नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीचू हिस्ट्री चैनल में। तो हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। तो हम लोग अब मीरा बाई जी से संबंधित जो व्याख्याएं, जो पद दिए गए हैं, वे देख रहे थे। तो हम लोगों ने 4 व्याख्याएं देख ली हैं। अब लास्ट की 2 व्याख्याएं बची हुई हैं, वे भी हम लोग जल्द ही देख के इनसे संबंधित इनका जीवन परिचय और फिर इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आइए, आज चौथी व्याख्या हम लोगों ने देख ली है, आज 5वीं व्याख्या देखेंगे, सखी मेरी नींद नसानी हो। ठीक है, तो आइए इसकी सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। तो पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसमें से जो कठिन शब्द होंगे उनका अर्थ भी मैं आपको बता दूंगा। सखी मेरी नींद नसानी हो, प्यूके पंथ निहारत सिगरी, रैन विहानी हो, सब सखियन मिल सीख दई, मैं एक न मानी हो, बिन देखे कल नहीं परत, जिया ऐसी ठानी हो, अंग छीन व्याकुल भई, मुख प्यू प्यू बानी हो, अंतर वेदन विरह की वाह, पीर न जानी हो, जो चातक घन को रटे, मछरी जिमि पानी हो, मीरा व्याकुल विरहणी, सुधबुध विसरानी हो। ठीक है, तो ये हो गया पद। तो अब इसकी हम लोग जो कठिन शब्दार्थ हैं वे देखते हैं। तो नसानी मतलब खो गई है, ठीक, नष्ट हो गई है। निहारत मतलब देखकर, सिगरी मतलब संपूर्ण, और इसमें कल, बिन देखे कल नहीं पर, कल मतलब चैन। ठीक है, पीर मतलब पीड़ा, और चातक एक पक्षी होता है। ठीक है, तो ठीक है, इसमें सब वह वैसा ही है, बाकी सब सरल है। तो इसका संदर्भ देखते हैं। तो प्रस्तुत पद विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा संपादित मीरा का काव्य नामक पुस्तक से लिया गया है या अवतरित है। इसकी रचयिता भक्तिकाल की सगुण काव्यधारा की कृष्णाश्रय शाखा की श्रेष्ठ कवित्री मीराबाई जी हैं। ठीक है, तो इसका प्रसंग हो जाएगा कि मीरा श्री कृष्ण के विरह में इतनी व्याकुल हैं कि वे दिन रात भूखे प्यासे अपने प्रियतम का मार्ग देख रही हैं और उनके विरह में पागल हो गई हैं। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखेंगे। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम। सखी मेरी नींद नसानी हो। मीरा जी अपनी सखी से कहती हैं कि ए सखी मेरी नींद खो गई है। प्यूके पंथ निहारत सिगरी रैन विहानी हो। अपने प्रिय का इंतजार करते करते यह संपूर्ण रात व्यतीत हो गई है। सब सखियन मिल सीख दई, मैं एक न मानी हो। सभी सहेलियों ने मिलकर नसीहत दी, मगर मैंने एक का भी कहा नहीं माना। बिन देखे कल नहीं परत, जिया ऐसी ठानी हो। जब तक मैं अपने प्रियतम को नहीं देख लेती तब तक उस हृदय को चैन नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरे हृदय को चैन नहीं पड़ेगा। अंग छीन व्याकुल भई, मुख प्यू प्यू बानी हो। ठीक है, तो उनके विरह में मेरे सभी अंग क्षीण हो गए हैं, मतलब कमजोर हो गए हैं। ठीक है, बेचैनी बढ़ गई है और होंठ सिर्फ प्रियतम का नाम ले रहे हैं। ज्यों चातक घन को रटे, मछली जिमि पानी हो। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि मेरे सभी अंग क्षीण हो गए हैं और बेचैनी इस प्रकार बढ़ गई है कि होंठ सिर्फ अपने प्रियतम का नाम ले रहे हैं। मैं अंदर ही अंदर विरह की आग में जल रही हूँ और उसे मेरे दर्द की खबर भी नहीं है। तो वही कहते हैं, जो चातक घन को रटे, मछली जिम पानी हो। जिस प्रकार चातक बादलों को आवाज़ देता है और जैसे मछली पानी के लिए तड़पती रहती है, उसी प्रकार मैं भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के नाम को रटती रहती हूँ और उनसे मिलने के लिए व्याकुल रहती हूँ। मीरा व्याकुल विरहणी, सुधबुध विसरानी हो। इसी तरह मीरा कहती हैं कि मैं विरह की मारी मैं बेचैन हो रही हूँ और अपनी सुध बुध भूल चुकी हूँ। ठीक है, तो ये इस पद की व्याख्या हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्याख्या समझ में आई होगी। अब इसका हम लोग विशेष देख लेते हैं। ये व्याख्या है, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आइए इसका विशेष देखते हैं। मीरा की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन हुआ है। भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक एवं विषयानुकूल है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग है।
तत्सम व तद्भव शब्दावली का समन्वय है और गीत शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह व्याख्या समझ में आई होगी और यदि आपको कोई सहायता चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।